हमारे अब्बा, आपके अब्बा, दुनिया के अब्बा, पूरी कायनात के डैडी, पूरे दुनिया के पप्पा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज के वीडियो का टाइटल है हज़रत आदम और जाहिल आज़म। इनबॉक्स मुझे 1 साल पुराना वीडियो भेजा किसी मुस्लिम महिला ने। उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरा, जाहिर बात है, आप जो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं वो ना दिखाइएगा, कोई बात नहीं। और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो बोल रहे हैं ये सही है या गलत है, या आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं। उसके बाद मुझे एकदम से ये अकर किया कि हाँ, ये वीडियो की कोई रेलेवेंस ज़रूर है, इसका कोई महत्व ज़रूर है, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में भी इससे मिलते जुलते बहुत कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जाहिल आज़म के जो चेले हैं, नस्ल जाहिल को जो बिलोंग करते हैं, हो सकता है उन्होंने यही वीडियो देखकर प्रोत्साहन लिया हो, इनकरेजमेंट लिया हो, इल्म लिया हो। इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को, भाइयों, स्पेशली हिंदू भाई बहनों, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। हज़रत आदम का और बीबी हव्वा का जो भी रिलीजियस मैथोलॉजीज़ हैं या जो भी रिलीजियस लिटरेचर है, ये हमेशा एक बात को लेकर चलता है कि कोई 2 थे जो इस ज़मीन पर सबसे पहले आए थे। जैसे हमारी सनातन लिटरेचर में लिया जाता है कि श्रद्धादेव मनु और शतपुरा आए सबसे पहले, प्रोजेनेटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। पारसीज लेते हैं, जो आतिश परस्त हैं, वो लेते हैं मशिया और मशियान, 2 लोग मानते हैं। कोई थ्योरी लेती है अस्क और एबेला, और जो अब्राहमिकल थ्योरी है वो ज्यूज़ और क्रिश्चियंस मानते हैं एडम एंड ईव, और उन्हीं को अरबी में उनका जो ट्रांसलेशन किया गया है या जो उनका नाम है वो है आदम एंड हव्वा, जिसको सम्मान में हम लोग हज़रत आदम और बीबी हव्वा बोलते हैं। थ्योरियाँ बहुत सी मिलती भी नहीं हैं, सनातन धर्म अलग अप्रोच लेके चलता है, लेकिन कुल मिला के हम लोगों को ये मानना पड़ता है कि पहले कोई आदमी और औरत इस ज़मीन पर आए, हु बिकेम द प्रोजेनेटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इसी से मिलता जुलता ये मैंने आपको बैकड्रॉप बता दिया। इसी को लेके जो जाहिल आज़म का मुझे वीडियो मिला, सुनिए उसमें उसने क्या जहालत की प्रकाष्ठा दिखाई है कि वो किस नस्ल का है, कितना बज़्ज़ात है, कितना बदतमीज है, कितना छिचोरा है, कितना मस्करा है। पहले सुनिए उसने क्या कहा। बहुत तकलीफ दे जवाब है तुम्हारे लिए, मगर मैं मजे ले लेके बोलता हूँ, बहुत मजे ले लेके बोलता हूँ और बोल के ही रहूंगा इंशाअल्लाह। वो क्या है? हमारे अब्बा, आपके अब्बा, दुनिया के अब्बा, पूरी कायनात के डैडी, पूरे दुनिया के पप्पा, हजरत आदम। जब दुनिया में आए पप्पा, जब दुनिया में आए डैडी, जब दुनिया में आए अब्बू, तो पहले कदम कहां रखे? भारत में रखे। तो ये जमीन किसकी हुई? बाप की जमीन हुई, डैडी की जमीन हुई, पप्पा की जमीन हुई। जब डैडी की, पप्पा की, अब्बू की जमीन हो गई तो मैं अब्बू का बेटा, ये अब्बू की बेटी की जमीन हो गई। तो वफादारी बेटा बेटी नहीं दिखाते, जो बाप को नहीं मानते उनको दिखाना है वफादारी। सुना आप लोगों ने? कभी कभी ऐसी बातों पर मैं हंसता हूं, लेकिन इस जाहिल को ये नहीं पता 2 चीजें कि ये किसकी बात कर रहा है। पप्पा आए, डैडी आए, अब्बू आए, है ना, डैडू आए, ये उसके बारे में बात कर रहा है जिसको इस्लाम प्रोजेनेटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मानता है। तो ये बात इस आदमी ने बोली, और ये भी बोला कि बहुत तकलीफ देने वाली एक बात करने जा रहा हूं। किसके लिए? राइट विंग के लिए, जनसंघ के लिए, या कुल मिला के माने तो हिंदुओं के लिए। तो इसी का उन्होंने मुझसे बोला कि इस पर आपको क्या बोलना है। तो ये वीडियो बनना आज बहुत ज़रूरी था। चलो, ऐसा है जाहिल आज़म, और जाहिल आज़म पर यकीन करने वाले नस्ल जाहिल के सदस्यों, मेंबरान, चलो तुम्हारी बात हम मान लेते हैं कि हज़रत आदम इस दुनिया का पहला इंसान
और औरत, दो इंसान, एक आदमी एक औरत, जो जन्नत से हटाए गए, जो भी उनकी जो वो थ्योरी है उसको अभी अलग करो, इस ज़मीन पर भेजे गए। कहाँ भेजे गए? तुम मानते हो, तुम बोलते हो हिंदुस्तान में भेजे गए। कुरान शरीफ में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आगे चल के जाहिलों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन कर लिए। कोई कहता है श्रीलंका में उतरे, कोई ये जाहिल बोलता है हिंदुस्तान में उतरे, कोई बोलता है हिजाज के पहाड़ों पर उतरे। लेकिन कुरान पाक में सूरह 3 में आया है, आयत 7 में, कि जो चीज़ मैंने तुम्हें नहीं बताई है उसमें अकल ना लगाओ, किसी वजह से नहीं बताई होगी। हमारे मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से लोहा लेने के लिए मिस्र गए, उसका जिक्र है। हमारे हजूर मक्का से मदीना गए, उसका जिक्र है। लेकिन लेकिन आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उतरे, इसका कोई जिक्र नहीं है। पर हम चलो तुम्हारी जाहिलो बात मान लेते हैं, तो हिंदुस्तान में उतरे। अब जब हिंदुस्तान में उतरे, वो पहले थे। सबसे पहली तो ये बात है कि अगर अल्लाह ताला ने जन्नत छोड़ने पर किसी इंसान को हिंदुस्तान में उतारा, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के झरने, यहाँ का पानी, यहाँ के जंगल, यहाँ के पहाड़, यहाँ का मौसम, यहाँ के गुफाएं, इसका मतलब ये समझो कि हिंदुस्तान, पहली चीज़ ये समझो कितनी मुबारक ज़मीन है। तिलक करो इस ज़मीन से, पहली बात तो तुम लोग ये याद रखो। अब दो बातें हुई, या तो वो उतरे और यहीं रहे, यहीं उनके बच्चे हुए, हज़रत अबील, हज़रत कबील वगैरह, और यहीं के इसके कुछ दिन बाद वो यहीं बसे रहे। या तो ये मानना पड़ेगा जहां उतरे वहीं बसे रहे, या ये मानना पड़ेगा उन्होंने कहा नो बीबी हवा से लेट्स गो फॉर अ वॉक, और वो पैदल चलते 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 रेगिस्तान पहुंच गए। इस पे बाद में बात करेंगे। तो चलिए वो मान लेते हैं बैरिस्टर जाहिलिया के हिसाब से कि वो यहीं रहे। लैंग्वेज कोई थी नहीं, क्योंकि वो पहले इंसान थे। यहां पर फिर बच्चे होने शुरू हुए, यहां पर फिर आबादी आई। तो इस जमीन की प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत और तमिल। हम आसानी के लिए संस्कृत पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जमीन के हजरत आदम, उसी जमीन की प्राचीन भाषा भी हमारी। यानी हम मुसलमानों की भाषा अगर हजरत आजम से जोड़ते हुए तुम हिंदुस्तान को अपने बाप का बता रहे हो, अपने डैडी का, अपने अब्बू का बता रहे हो, ये तुम्हारे अल्फाज हैं, मेरे नहीं है, तुम्हारे अल्फाज दोहरा रहा हूं। तो इस जमीन की जो पहली प्राचीन भाषा निकली इंसान के लिए, जब अल्लाह ने अकल दी, जब परमेश्वर ने, उस ताकत ने हमें अकल दी, कहने संस्कृत। तो मुसलमानों की मदर टंग क्या हुई? मुसलमानों की फादर टंग क्या हुई? संस्कृत हुई। अरबी तो यहाँ नहीं निकली थी ना, अरबी तो कहीं और निकली थी। उसके बाद कुरान पाक में भी ये साफ आता है, सूरह 14 में, मुझे आयत याद नहीं है, कि पूरी दुनिया में मैंने अलग अलग भाषाओं में पैगाम दिया, अलग अलग जरिए से दिया, अलग अलग तरीके से दिया, और उसी की भाषा बोलने वाले की भाषा में जो जिस क्षेत्र में वो लोग थे, उसी में मैंने पैगाम दिया ताकि उन लोगों को समझ में आए। हमारे इसी हिंदुस्तान की प्राचीन किताबें कौन सी हैं जो माना जाता है, जिसका सोर्स नहीं पता, कि वो भी डिवाइन नॉलेज है, वो भी खुदा की नॉलेज है, वो भी परमेश्वर की नॉलेज है? कौन सी किताबें हैं? वेदास, श्रुति। वो किस भाषा में है? वो भी संस्कृत में है। इसका मतलब हम मुसलमानों की प्राचीन भाषा हजरत आदम से जोड़ते हुए संस्कृत है, ना कि अरबी। और हमारी पहली किताब, आखिरी हमारी किताब कुरान पाक हो सकती है, पहली हमारी कौन सी किताब साबित हो रही है जाहिल आजम की तकरीर के बाद? श्रुति और वेदास। तो हमने कुरान पे यकीन कर लिया, हमने अरबी पे यकीन कर लिया, अब वक्त आ गया अलिफ बे पे बहुत पढ़ लिया, अब थोड़े से संस्कृत के रूप भी याद कर लो, और संस्कृत पढ़ने के बाद वेदा पढ़ लो, हो सकता है वो ही हमारी प्राचीन किताब हो। इसी की बात को इंटरप्रेट कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, जो बड़ा तकलीफ दे होगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि एक देश सिर्फ भौगोलिक तुम्हारा नहीं होगा। अगर तुम मानते हो तुम पहले इंसान थे इस भूमि के, जो आज भारत है या अखंड भारत है, तो वहां का इतिहास भी तुम्हारा होगा, वहां की सभ्यता भी तुम्हारी होगी, वहां की भाषा भी तुम्हारी होगी, वहां की श्रुति और वेदा भी तुम्हारे होंगे। तो घरों में एक एक वेदा ले आओ, श्रुति ले आओ, वेद पढ़ने शुरू करो, उपनिषद पढ़ने शुरू करो, पुराण पढ़ने शुरू करो, क्योंकि इसका मतलब ये किताबें भी तुम्हारी हैं, क्योंकि संस्कृत भी तुम्हारी और ये किताबें संस्कृत में हैं। तो ये हुआ
अगर वो यहां रुके, और अगर वो यहां नहीं रुके, उन्होंने कहा चलो बीबी हवा से लेट्स गो फॉर अ वॉक, और वो चलते 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 अरेबिया चले गए। तो जो उतरने के बाद यहां रुका ही नहीं, जो एक मुसाफिर की तरह आया और यहां से चला गया। अगर तुम ट्रेन से जाते हो और किसी स्टेट को पार करते हो तो तुम उस स्टेट के डोमिसाइल नहीं हो जाते, उस स्टेट के बाशिंदे नहीं हो जाते। बाशिंदा होने के लिए, डोमिसाइल होने के लिए वहां रुकना जरूरी है। तो वो आए हजरत आदम, और यहां से अगर फॉर अ वॉक चले गए अरेबिया की तरफ, तब उनका नाम लेके, उनकी दुहाई देके, इस जमीन पर अपनी बपौती क्यों मचा रहे हो कि ये जमीन तुम्हारे बाप की है? तुम्हारा बाप जिसको तुम बोल रहे हो बाप, डैडी, अब्बू, हजरत आदम को, पहले नबी को, ये तौहीन कर रहे हो उनकी, ये मजाकी मस्करे तरीके से। वो जब यहां रुके ही नहीं तो तुम्हारे हुए ही नहीं, तो यहां बपौती क्यों कर रहे हो? और आखिरी बात, मुसलमानों, बैरिस्टर जाहिलिया और जाहिल आजम नहीं, ऐसी विचारधारा के तुम लोग, अफसोस होता है कि अपना राष्ट्रवाद दिखाने के लिए, इस जमीन को अपना बताने के लिए तुम लोग इतनी घटिया, छिचोरी, मस्करी, कमीन बातें करते हो। हमारे डैडी यहाँ आए, हमारे पप्पा यहाँ आए हैं, ये ज़मीन हमारी है, 800 साल हमने यहाँ जाबाजी की है, यहाँ हुकूमत की है। तुम लोगों को भारत से वतन परस्ती करने के लिए कोई और तरीका ही नहीं मिलता सिवाय इस बकवास के। तो हजरत आदम के ऊपर जो इस जाहिल आजम ने बयान दिया है, तुम लोगों को मैंने समझा दिया है। अगर वो यहां मानते हो तो वो उतरे और रुके, तब इस राष्ट्र की, इस प्रदेश की, इस भारतवर्ष की सारी सभ्यता तुम्हारी है, संस्कृत तुम्हारी है, वेद तुम्हारे हैं, श्रुति तुम्हारी है, उपनिषद तुम्हारे हैं, पुराण तुम्हारी है। घरों में खरीद के लाओ और पढ़ना शुरू करो, कुछ सीखोगे। और अरबी पढ़ ली, अब संस्कृत भी पढ़ो, उर्दू पढ़ ली, अब संस्कृत भी पढ़ो। और अगर तुम मानते हो वहां रुके नहीं, तो मुसाफिर के दम पर इस जगह को अपने बाप का क्यों बनाते हो? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ये इंसान किसी दिन मेरे सामने पड़ जाए, इसका मैंने पजामा ना खोल दिया तो मेरा नाम डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद है।